मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है, किसी बात से हिम्मत ना हारना, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेज। आज के इस वीडियो सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इससे आप लोग पहले से ही परिचित हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन ना पूछे जाते हो दोस्तों। तो कहने का मतलब, इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल के, उसमें सब में प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंस है दोस्तों। तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने में हमारे लोगों का प्रॉफिट है, कोई लॉस है ही नहीं दोस्तों। तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है दोस्तों। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही गजब चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही शानदार और जानदार ये वीडियो सेशन आप लोगों का होने वाला है दोस्तों। और बहुत ही बेसिक से हम लोग हाई लेवल की ओर चलेंगे दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस के लॉजिक को एक एक करके हम लोग समझेंगे दोस्तों। बहुत ही सरल तरीके से रेशियो मेथड से हम बिना फार्मूले के इस चैप्टर को हल करेंगे दोस्तों। तो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए, हमने इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस, इन क्वेश्चनों को कैटेगराइज किया है दोस्तों। हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चनों को पढ़ते चलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। देखिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में। हालांकि इस चैप्टर में आपको 12 से 13 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों। अगर हम महीने भर भी पढ़ाएं ना क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस ख़त्म नहीं होंगे दोस्तों। इतने सारे क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन हम लोग क्वेश्चंस का लॉजिक समझेंगे। अगर हमने लॉजिक समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन विद इन सेकेंड हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ लॉजिक समझने की देरी है दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इनको मैंने कैटेगराइज किया है। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, कुछ टाइप्स मैंने लिख रखे हैं व्हाइट बोर्ड पर। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, साधारण प्रश्न, जिनको सिंपल क्वेश्चंस बोलते हैं। दूसरा टाइप है, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए दोस्तों। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, ये तीसरा टाइप है। फोर्थ टाइप है दोस्तों, जब कोई वस्तु कम या अधिक पर बेची जाए। फिफ्थ टाइप है, जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपये में ए वस्तुएं बेची जाएं। इस टाइप का बहुत ही फेमस क्वेश्चन दोस्तों है। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएं, ये हमारा 6 टाइप है। इस तरह के भी क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत तरह के क्वेश्चन है दोस्तों। 7 टाइप है हमारा, अनुपात पर बेस्ड क्वेश्चन, यानी रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन है इस चैप्टर में। और विविध प्रश्न, इसमें मोर देन 100 या बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन है दोस्तों विविध प्रश्न में। इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। तो इन क्वेश्चनों को हमने कैटेगराइज किया, इससे आपको बहुत ही आसानी होगी इस चैप्टर को समझने में। हर टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से आप समझ पाएंगे दोस्तों। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से, यानी जीरो लेवल से दोस्तों, जीरो लेवल से हम लोग हाई लेवल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, और टाइप वाइज आगे बढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो दोस्तों। तो अपना विश्वास और अपना सपोर्ट इस वीडियो सेशन पर बनाए रखिएगा दोस्तों। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, मैं आपको समझाऊंगा इस चैप्टर को कैसे समझेंगे और इसका लॉजिक क्या है दोस्तों, बिना फार्मूला के दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने पहले टाइप पर और पहले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो अपना विश्वास बनाए रखिए हम पर। हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोगों को एनालिसिस करेंगे इस चैप्टर पर। और दोस्तों, एक कहावत है इंग्लिश में कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सुपर पावर। वंस यू स्टार्ट टू बिलीव इन योर सेल्फ, मिराकल्स स्टार्ट्स हैपनिंग दोस्तों। कहते हैं दोस्तों, विश्वास सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की, आत्मशक्ति दोस्तों। तो विश्वास करना अपने ऊपर सीखिए और क्वेश्चंस को आसानी से हल करिए दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन पहला टाइप का दोस्तों, बिल्कुल बेसिक लेवल से दोस्तों। को समझने के पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, एक लॉजिक समझ लेते हैं दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। वो कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं दोस्तों। आराम से समझिएगा दोस्तों, रिलैक्स मूड में, क्योंकि इस चैप्टर को हमको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, अच्छे से कवर करना है दोस्तों। तो मान लीजिए आपके पास, देखिए
आपके पास 100 रुपये हैं दोस्तों। कितने रुपये हैं? 100 रुपये हैं दोस्तों। तो 100 रुपये हैं, तो मान लीजिए कोई वस्तु है आपके पास, कोई भी वस्तु है दोस्तों आपके पास, वो कितने की है? 100 रुपये की है। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, वो 100 रुपये का है दोस्तों। तो यानी 100 रुपये का है, इसका मतलब उसका जो क्रय मूल्य होगा यानी कॉस्ट प्राइस जो होगा, CP जो होगा, वो 100 रुपये होगा। कितना होगा दोस्तों? वो 100 रुपये होगा। यानी किसी वस्तु की कीमत जितनी है वो उसका क्रय मूल्य होता है, वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है दोस्तों। और इस चैप्टर में एक वर्ड आता है SP दोस्तों। SP का मतलब सक्सेस पावर मत समझ लेना दोस्तों। ये SP का मतलब ये होता है कि सेलिंग प्राइस दोस्तों, यानी विक्रय मूल्य। और आप इस चैप्टर में एक वर्ड से और आपको मिलेगा MP दोस्तों, जिसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस दोस्तों। तो CP का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, यानी क्रय मूल्य। SP का मतलब दोस्तों होता है विक्रय मूल्य। और मार्क्ड प्राइस का मतलब होता है, प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य। समझिएगा दोस्तों, इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है इन तीनों के बीच में, वो क्या है कि ये 3 वर्ड तो आपको मिलने हैं चैप्टर में। दूसरी चीज़ कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो CP और SP के बीच में होगा, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में होगा दोस्तों। और जो आपका डिस्काउंट होगा दोस्तों, हम लोग डिस्काउंट पर भी बात करेंगे इस चैप्टर में, बट्टा जिसको बोलते हैं दोस्तों, डिस्काउंट, छूट। तो जो डिस्काउंट होता है दोस्तों वो SP और MP के बीच में होगा, यानी विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में होगा। कैसे? मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, दिख रहा है यहाँ तक? आपके पास 100 रुपये हैं दोस्तों। कितने रुपये हैं? 100 रुपये हैं दोस्तों। थोड़ा सा इधर मैं लिख देता हूँ, 100 रुपये हैं दोस्तों आपके पास। अब मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये नहीं, मान लीजिए आपके पास आप समझ लीजिए आपके पास एक जो है, एक मान लीजिए वॉच है दोस्तों, वॉच, घड़ी है आपके पास, वो 100 रुपये की घड़ी है आपके पास। अब आप इस घड़ी को बेचना चाहते हैं, आपके पास एक दुकान है, उसमें आपने घड़ी रखी बेचने के लिए, 100 रुपये की आपकी घड़ी है। आपने उसका अंकित मूल्य जो है कितना कर दिया दोस्तों? अंकित मूल्य कर दिया 150, यानी 50 रुपये आपने 100 रुपये में जोड़ दिए, यानी उस पर मार्क प्राइस हमने कितना लिख दिया? 150 कि भैया हम इसको 150 पर ही बेचेंगे। तो आपने 100 रुपये की चीज़ 150 रुपये में बेचेंगे, तो यानी उसका अंकित मूल्य आपने 150 कर दिया। यदि आप उस पर 20 रुपये की छूट दे देते हैं, यानी 150 में से 20 घटाएंगे तो 130 होगा। कितना होगा दोस्तों? 130 होगा दोस्तों, है ना दोस्तों? तो देख रहे हैं आप कि हमने जो छूट ली है, हमने जो 20 रुपये की छूट ली, 20 रुपये की जो छूट ली दोस्तों, वो किनके बीच में हो रहा है? विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में हो रहा है दोस्तों। और 100 रुपये की वस्तु थी, हमने 130 की बेच दी, यानी 30 रुपये का हमको प्रॉफिट हो गया दोस्तों। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में ही प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, यानी जो क्रय मूल्य होता है जिस वस्तु को जितने पे हम खरीद के लाते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। और मार्क प्राइस अंकित मूल्य होता है, और विक्रय मूल्य हमारा SP होता है, सेलिंग प्राइस। एक चीज़ और समझते हैं दोस्तों कि आजकल भारत में, एक अलग से टॉपिक ले रहा हूँ दोस्तों, आजकल हमारे भारत में क्या है, लोगों को छूट बहुत पसंद है दोस्तों, डिस्काउंट बहुत पसंद है। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, वो 1000 रुपये की है वस्तु, और आपने उस पर छूट ले ली, आपने छूट ले ली 900 रुपये की, 100 रुपये की छूट ले ली। तो कितने की वस्तु हो गई? वो 900 की हो गई दोस्तों। तो हमको 100 रुपये की छूट देनी पड़ी 1000 पर, यानी 1000 उसका क्रय मूल्य था और 100 रुपये की हमने छूट दे दी, तो 900 रुपये की हो गई। अच्छा, आप बहुत खुश हो जाएंगे कि भैया हमको डिस्काउंट 100 रुपये का मिल गया, क्योंकि आजकल भारत के लोगों को डिस्काउंट बहुत पसंद है दोस्तों,
भारतीयों को। तो अभी मान लीजिए 1000 की वस्तु थी, तो हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया चलो भैया 1500, अब हम इसको 1500 में बेचेंगे। हमारा जो है लॉस हो रहा है दोस्तों, 1500 की बेचेंगे। तो अब कोई भाई आया हमारे पास लेने के लिए कोई वस्तु 1500 की, हमने उसका जो है अंकित मूल्य कर रखा है, हमने भैया 200 रुपया उस पर डिस्काउंट दे दिया, हमने कहा ले जाओ भैया इसको तुम 1300 पे। तो कहा वाह भाई वाह, जो 1300 पे हमको दे रहा है ये वस्तु, तो आप खुश हो जाएंगे दोस्तों। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लोगों को डिस्काउंट से मतलब होता है दोस्तों, उसकी मेन वैल्यू क्या होगी, कितनी कीमत होगी, उससे किसी को मतलब नहीं रहता दोस्तों। तो हमेशा कोई भी सामान खरीदिए तो आप उसकी रियल वैल्यू ज़रूर चेक कर लीजिए। तो ये थी सारी बातें दोस्तों, ये थी सारा कॉन्सेप्ट दोस्तों, ये था। तो बढ़ते हैं आपने पहले क्वेश्चन पर और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन। तो ये कुछ परसेंटेज दोस्तों आपके सामने वाइट बोर्ड पर लिख रखे हैं हमने। इस परसेंटेज की ये ताकत है दोस्तों कि भी कोई भी क्वेश्चन हो विद इन सेकेंड आप उस परसेंटेज को, यानी उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में आप बदल पाएंगे दोस्तों। क्योंकि आजकल एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने लगे हैं दोस्तों, एसएससी वगैरह में। तो उसमें जो है दोस्तों हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने में हमको आसानी होगी दोस्तों। तो इसकी बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों इन परसेंटेज की, तो इसको आप लर्न कर लीजिए दोस्तों। देखिए ये परसेंटेज कुछ लिख रखे हैं दोस्तों, इसको समझते हैं। जैसे 1% वन क्या होता है, वो पूरा 100% होता है अपने आप में दोस्तों। 1/2 50% होता है, यानी कहने का मतलब एक का यानी पूरे का आधा भाग यानी दूसरा भाग 50% ही होगा। या फिर आप ये समझ लीजिए कि 2 में से 1 मतलब आधा यानी 50%। 1/2 का मतलब 50% होता है। 1/3 का मतलब 33 होल 1/3% यानी 33 सही 1/3%। 1/4 का मतलब 25% और 1/5 का मतलब 20%। 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब दोस्तों 14 होल 2/7%। 1/8 का मतलब 12 सही 1/2%। 1/9 का मतलब दोस्तों 11 सही 1/9%। 1/10 का मतलब 10%, यानी 100 का 10वां भाग यानी 10 होगा, 10 दहम्मा 100 यानी 10%। 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 का मतलब 8 सही 1/3%। 1/13 का मतलब दोस्तों 7 सही 9/13%। तो इस तरीके से ये कुछ परसेंटेज आपके सामने लिख रखे हैं दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। ये परसेंटेज आपको याद करने हैं दोस्तों। आपको ये परसेंटेज प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिएगा इन चीज़ों का, तो आपको ये परसेंटेज खुद ब खुद याद हो जाएंगे दोस्तों। तो क्योंकि ये परसेंटेज हमारे क्वेश्चंस में आगे यूज होंगे दोस्तों, तो जिससे हम लोगों को क्वेश्चंस करने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर है दोस्तों। ये पहले टाइप का क्वेश्चन समझ सकते हैं, या इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए ब्लैक बोर्ड पर लिखा है जिससे आप इन क्वेश्चनों की लॉजिक समझ सकें दोस्तों। आखिर लॉजिक लगता कैसे है, रेशियो मेथड समझ सकें दोस्तों। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग रिलैक्स मोड में पढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन लिखा हुआ ये है दोस्तों कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 8000 रुपये है, इसे कितने रुपये में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा दोस्तों, जिसमें से एक हमारा सबसे अच्छा मेथड है रेशियो मेथड, लेकिन 3 तरीके मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा दोस्तों। जिस चीज़ को मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है, इस चीज़ को बता जा रहा हूँ आखिर लॉजिक कैसे लगता कैसे है दोस्तों, जिससे मैं विद इन सेकेंड में इस क्वेश्चन को कर पाऊँगा दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8000 रुपये है। अब मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 8000 रुपये है, तो हमने सिंपल से 8000 रुपये लिख लिया। इसे कितने रुपये में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो, 25% का लाभ हो। तो यानी 8000 का 25% हम लोग निकाल लें। बात सही कि नहीं सही है? 25% निकालने के लिए 8000 का 25% परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। अब इसको आप हल कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 25 होने 25 × 200,
यानी आ जाएगा 2000 रुपये। तो यानी 8000 का 25% हमने निकाल लिया 2000। तो इसे कितने रुपये में बेचा जाएगा? 25% का लाभ हो तो आप लोग क्या करेंगे, 8000 में 25 यानी जो 25% आया है इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ऐसा ही करते हैं ना। अब इसमें आप 8000 में 2000 जोड़ देंगे तो ये आपका 10,000 रुपये आ जाएगा। ये सबसे पहली विधि है दोस्तों, फर्स्ट मेथड है। इस तरीके से प्रत्येक आदमी सोचता है, प्रत्येक व्यक्ति सोचता है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों? दूसरा मेथड ये है, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया दोस्तों। दूसरा मेथड ये है दोस्तों कि 8000 की वस्तु है दोस्तों, उसका क्रय मूल्य 8000 रुपये है, सेलिंग प्राइस उसकी इतनी है, वो सॉरी कॉस्ट प्राइस 8000 रुपये उसका क्रय मूल्य है दोस्तों। तो क्यों ना अब मान लीजिए वो उसको 25% का लाभ लेना है उस पर दोस्तों। तो 25% का लाभ लेना है तो 25% का जो लाभ हम लोग लेंगे वो 100 पर लेंगे, यानी 100 का 25% का लाभ होगा तो वो 125 होगा। क्यों ना हम डायरेक्ट 125 लिख लें, 100 पे 25% का लाभ, क्यों ना हम लोग 125 डायरेक्ट लिख लें। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब हम लोग सिंपल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपको 20 पंचे 100 और 25 पंचे 125 और ये हो जाएगा 20 चौको 80, ये हो जाएगा 400। आप इसको सॉल्व करेंगे सिंपल तो 25 शून्य 25 चौको 100, ये आपका आ जाएगा 10,000 रुपये दोस्तों। इसको थोड़ा सा सही करके हम लोग लिख लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 10,000 रुपये दोस्तों। एक ये मेथड है आपके पास सेकंड मेथड दोस्तों, जो कि बुक्स में आपको इस तरीके के मेथड मिल जाएंगे दोस्तों, और ऐसे हम लोग सोचते भी हैं। लेकिन हमको आप लोगों का जो है पॉइंट ऑफ व्यू, जो एटीट्यूड है, देखने का तरीका है क्वेश्चंस को, वो बदलना चाहते हैं दोस्तों। कैसे हम रेशियो मेथड से भी क्वेश्चन को लगाएंगे, थोड़ा सा इसको समझते हैं दोस्तों। तीसरा मेथड समझते हैं हम लोग दोस्तों। क्या है वो तीसरा मेथड? तीसरा मेथड ये है दोस्तों कि मान लीजिए 25%। अब हमने कल आपको पिछले वीडियो सेशन में आपको बताया था कि 25% दिया गया है दोस्तों। 25% को उठा के हम लोग लिख लेंगे, इसको रेशियो में चेंज कर लेंगे दोस्तों। इसका मतलब होगा 25/100 यानी 25 चौको 100 यानी 1/4। इसका मतलब दोस्तों ये होगा 25% का कि 1/4। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग रेशियो बना लेंगे किसी भी क्वेश्चन में, सीपी और एसपी का हम लोग क्या बना लेंगे, रेशियो बना लेंगे। यही रेशियो मेथड है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का। इतना तो चलेगा ना दोस्तों। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसका मतलब विक्रय मूल्य दोस्तों। तो अब मैंने बताया था कि नीचे वाली वैल्यू यानी जो अपॉन में डिजिट है इसको हम लोग सीपी मानेंगे, यानी क्रय मूल्य मानेंगे दोस्तों। परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, बटे में चेंज कर लिया, 1/4। यानी 4 रुपये की कोई वस्तु थी, 4 की वस्तु थी 4 रुपये की, यानी उसका क्रय मूल्य 4 था। अब हमको 1 का लाभ लेना है उस पर, तो 4 पर 1 का लाभ लेंगे तो 4 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 पे 1 का लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। ये 5 कहाँ से आया, हमने 4 में 1 जोड़ दिया, क्योंकि क्रय मूल्य अब हमारा कितना है, 4 रुपये है। अब कह रहा है कि हमको 25% का उस पर लाभ लेना है। तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 की वैल्यू दे कितनी रखी है दोस्तों, 4 की वैल्यू क्रय मूल्य कितने दे रखी है, 8000। कितनी दे रखी है, 8000 है ना दोस्तों। तो ये कितने गुना हो गया दोस्तों, 4 से 8000 पहुँचेंगे तो कितना गुना हो जाएगा, 2000। यानी 2000 से 4 को गुणा करेंगे तब 8000 होगा। तो वैसे जब 2000 गुना इधर हुआ तो 5 का भी आप 2000 गुना कर दीजिए दोस्तों, 2000 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 2000 रुपये आपने इधर दिया तो आप 2000 रुपये इधर भी दीजिए, वरना झगड़ा हो जाएगा, है ना। बराबर बराबर क्वांटिटी दोनों तरफ रखेंगे, जिससे क्वेश्चन में कोई भी इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका कर देंगे तो ये आपका 10,000 रुपये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो 10,000 आया है, यानी 4 की वैल्यू 8000, 4 की वैल्यू 8000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यानी इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं। 4 की वैल्यू 8000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000 आ जाएगी। जब वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपये होगा और विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य वस्तु 5 दे रखी है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा 10,000 आ जाएगा, मतलब यही सेम। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन, ये तीनों मेथड आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। इनका लॉजिक समझ में आया होगा कि रेशियो मेथड कैसे हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाइड करते हैं दोस्तों। तो अपना विश्वास बनाए रखिए दोस्तों, सपोर्ट बनाए रखिए। और यदि ये वीडियो सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे हम लोगों को दोस्तों मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखते हैं कैसे रेशियो मेथड अप्लाइड करते हैं दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ दोस्तों। घर पे प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, और क्वेश्चन से घबराना नहीं दोस्तों, है ना दोस्तों। कहते हैं ना, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। ये क्वेश्चन आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है दोस्तों। सेम उसी टाइप का दोस्तों क्वेश्चन है। तो लॉजिक हम लोग अपना लगाते हैं इस क्वेश्चन में। किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 12,000 रुपये है, इस पर 23.33% यानी 23.33% का लाभ लिया जाए तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। तो हम लोग रिलैक्स मोड में क्वेश्चन को देखते हैं और इसका सल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने बताया था कि रेशियो मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे, इस पर कोई भी फार्मूला यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज लिख लेते हैं। हमने परसेंटेज लिख लिया 23.33%। अब हमको इसको फ्रैक्शन में बदलना है दोस्तों। तो अब हमारे सामने समस्या ये आती है, ये प्रॉब्लम आती है कि हाउ टू कन्वर्ट दिस परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। कैसे हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे दोस्तों। ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है दोस्तों। प्रॉब्लम कुछ नहीं दोस्तों, हम लोगों ने लर्न कर रखा है दोस्तों। हम लोगों ने कुछ फ्रैक्शंस, कुछ परसेंटेज लर्न रखा है। मैंने अभी चार्ट बनवाया था, तो सेम उसी से इसको बदल लेंगे, आराम से बदल जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों 23.33 को हम लिख क्या सकते हैं दोस्तों। इसको लिख सकते हैं हम लोग 20 + 3.33%। इतना लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए 20 को क्या लिख सकते हैं, 20% का मतलब होता है 20/100, 20×500 यानी 1/5। इसको 1/5 लिख सकते हैं दोस्तों। और 3.3 को कितना लिख सकते हैं दोस्तों? तो 3.3 को हम देखिए क्या लिख सकते हैं दोस्तों। 3.3 का मतलब ये, 3.33 का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 33 सही 1/3%। ये अभी हम लोगों ने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, अभी मैंने चार्ट बनाया था उसमें याद किया है दोस्तों। तो इसकी वैल्यू होती है 1/3 दोस्तों। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3। अब देखिए दोस्तों इसका मतलब होता है दोस्तों 33.33। 33 सही 1/3 का मतलब होता है, यानी इसकी वैल्यू 1/3 दे रखी है। लेकिन हमको निकालना कितना है? 3.33 का निकालना है दोस्तों। और यहाँ 33.33 की वैल्यू दे रखी है। तो क्या करेंगे, पॉइंट को एक अंक आगे ले जाएंगे। पॉइंट को हम एक अंक आगे ले गए, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 1 बढ़ जाएगा। हमेशा इस बात को याद रखना दोस्तों। पॉइंट को एक डिजिट हम लोग लेफ्ट में ले जाएंगे तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखना दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से 3.33 की वैल्यू हम लोग कितने निकाल ली? 1/30 निकाल ली। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, यानी लासा इसका 30 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 छक्का 30, 6 से भाग किया और 6 कम 6 ऊपर आ जाएगा। ये 30 से 30 भाग करेंगे 1, ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यानी ये आ जाएगा आपका 7/30। कितना आ जाएगा दोस्तों? 7/30। तो 23.33 का वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 7/30। इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। ये बात आपको समझ में आई या नहीं दोस्तों? आशा करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो बना लेंगे क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का। यानी कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य और इसका मतलब होता है दोस्तों विक्रय
मूल्य। अब देखिए दोस्तों, नीचे वाली वैल्यू हमारी CP है, क्रय मूल्य 30 कितनी है, क्रय मूल्य है, तो यहाँ पर 30 लिख लेंगे। ठीक दोस्तों, तो 30 पे 7 का लाभ, क्योंकि क्वेश्चन में 23.33% का लाभ लिया जाए, यानी अब हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई 30 पे 7 का लाभ, 30 रुपये पे 7 का लाभ, तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा दोस्तों। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई होगी समझ में दोस्तों। तो अब देखिए क्वेश्चन में हमारा रेशियो बन चुका है दोस्तों। अब क्वेश्चन आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 30 की वैल्यू दे कितनी रखी है, क्रय मूल्य की वैल्यू, इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य की वैल्यू क्या दे रखी है, 30 की वैल्यू दे रखी है 12,000। कितनी दे रखी है 12,000। 12,000 है कितने के बराबर, 30 के बराबर। तो हमसे पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। सेम वैसे है दोस्तों, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। 0 से 0 कट गया, ये आपका हो जाएगा 3 चौको 12, ये हो गया 400 दोस्तों। तो ये आपका आ जाएगा 37 शून्य 0, 37 शून्य 0, और 37 चौको दोस्तों हो जाएगा 4 से 28 के 8, हासिल नहीं 2, 4 3 12 13 14, यानी ये हो जाएगा 4 3 ये 14,800 रुपये। तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 14,800 रुपये। तो आशा करता हूं दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो रेशियो मेथड भी आप लोगों को समझ में आया होगा, क्या होता है रेशियो मेथड और कैसे क्वेश्चंस में अप्लाइड करते हैं, क्या लॉजिक होता है दोस्तों इस क्वेश्चन का। वीडियो सेशन यदि आपको पसंद आ रहा हो और इस टाइप के क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का लॉजिक आपको समझ में आ रहा हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तो अब हम लोग पहले टाइप का क्वेश्चन सीखेंगे दोस्तों। जो हम लोगों ने क्वेश्चंस को कैटेगराइज किया था उसमें का पहला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। और ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने बताया, इसको रेशियो मेथड कैसे अप्लाइड करते हैं, क्या लॉजिक है उसका, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दोनों आपको करवाए हैं दोस्तों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने लिख रखा है। पहला टाइप था साधारण प्रश्न, सिंपल क्वेश्चन। उसमें का पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके स्क्रीन पर। एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आर्मी जीडी में आ चुका है दोस्तों। आर्मी जीडी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो हम लोग जीरो लेवल से हाई लेवल की ओर चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, इसका सलूशन देखते हैं दोस्तों। एक वस्तु 500 रुपये की थी, उसको 600 रुपये में बेच दिया गया दोस्तों। यानी उसका जो क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है तो होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य दे कितना रखा है दोस्तों, इसमें क्रय मूल्य दे रखा है दोस्तों 500 रुपये, 500 रुपये दे रखा है। और 600 में बेच दी गई, यानी उसका विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस दे रखा है दोस्तों 600 रुपये, यानी ये SP दे रखा है दोस्तों आपका। तो हमको कुल लाभ बताना है दोस्तों। 500 रुपये की कोई वस्तु थी और 600 की बेच दी गई, यानी 600 में से आप 500 घटा देंगे, यानी 100 रुपये का आपको लाभ हुआ। 100 रुपये का क्या हुआ दोस्तों, आपको लाभ हुआ। सिंपल सी बात है, सभी लोग इस चीज़ को समझ लेंगे दोस्तों। अब कह रहा प्रतिशत लाभ बताइए दोस्तों। तो हमेशा याद रखना, जो प्रतिशत लाभ होता है, जो प्रतिशत लाभ होता है आपका, वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है दोस्तों। इस चीज़ को आप याद रखना दोस्तों। यानी नीचे आप लोग लिखेंगे क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य यानी CP कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, और ऊपर लिखेंगे लाभ प्रतिशत, आप लिखेंगे लाभ, कुल लाभ लिखेंगे दोस्तों। ये आपका लाभ हो जाएगा कुल लाभ। तो इस यहाँ पर आप ये लिख लीजिए कुल लाभ और मल्टीप्लाइड बाई 100। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अगर आपको प्रतिशत हानि निकालनी हो तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि सदैव क्रय मूल्य पर ही निकाला जाएगा। क्रय मूल्य को ही आप अपॉन में रखेंगे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपको प्रतिशत हानि निकालनी होती तो यहाँ पर आप कुल हानि लिखते, मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन क्रय मूल्य। इस चीज़ को आप लोग याद रखना दोस्तों। सिंपल से क्या करेंगे, अब आप लोगों को जो है 100 रुपये का लाभ हो रहा है, तो कुल लाभ 100 रुपये का हो रहा है। कितने पर दोस्तों, 500 पर। 500 पर 100 का लाभ, 500 पर 100 का लाभ, और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 0 से 0 कटा, 0 से
जीरो कटा, ये 5 दूनी 10, जीरो, यानी 20%, यानी 20% का हमको लाभ हुआ दोस्तों। यदि हम 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदेंगे और 600 में बेच देंगे तो हमको 20% का लाभ होगा दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर दोस्तों। थोड़ा सा हम लोगों ने चेंज कर दिया है, अब की बार थोड़ा सा डिजिट चेंज कर दी है। अब की बार हमको हानि प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत हानि। एक वस्तु 600 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेच दी गई, इस सौदे में कुल हानि तथा प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या करेंगे दोस्तों। 600 की कोई वस्तु थी हमारी, यानी उसका क्रय मूल्य 600 था और आपने 500 की बेच दी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपको 100 रुपये की हानि होगी, 100 रुपये की हानि होगी दोस्तों आपको। अब हमको हानि प्रतिशत निकालना है दोस्तों। कुल हानि 100 रुपये की हुई, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे कि 600 रुपये पर 100 रुपये की हानि, 600 रुपये पे 100 रुपये की हानि, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो आ गया आपका, ये आप काट लीजिए, 6 कम 6, 4 आ गया, 6 36, और आपका बच जाएगा 4 बच जाएगा, दशमलव के 0 यानी ये आ जाएगा आपका 16.6%, यानी 16 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लगभग 6 ही आएगा प्रतिशत हानि हो जाएगी दोस्तों, है ना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपके स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन है 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम, 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। थोड़ा सा लेवल है, बस सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में लॉजिक लगाते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, खरीदा है दोस्तों 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो कितने का है, 10 रुपये का है। 1 किलो 10 रुपये का है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 10 किलोग्राम चावल, 10 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य, 10 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 गुणे 10 यानी 100 आ जाएगा दोस्तों, है ना दोस्तों। खरीदा गया, खरीदा मतलब जिस पे हम खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है, कास्ट प्राइस होता है। तो 10 किलोग्राम का क्रय मूल्य टोटल कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। और 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया है, यानी 15 किलो चावल 1 किलो कितने का है, 12 का। तो 15 किलो, 15 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 के 0, हासिल 3, 15 कम 15 18, 180 आ जाएगा दोस्तों। यानी ये 180 रुपये का बनेगा और ये 100 रुपये का बनेगा। 10 किलो चावल 100 रुपये का, और 15 किलो चावल यदि हम 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदें तो 180 रुपये का बनेगा, है ना दोस्तों। तो अब कह रहा है कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हमको बेचना है दोस्तों। फिर हमको कितने % का लाभ होगा ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितने किलो चावल हैं, 15 10 25, 25 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना आ गया दोस्तों, टोटल 280 रुपये। कितना आ गया, 280 रुपये आ गया। 25 किलोग्राम चावल का मूल्य आ गया दोस्तों। अब कह रहा है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे कि 25 किलोग्राम का 280 रुपये आ गया दोस्तों। अब हमको उस चावल को, अब उस चावल को 16 किलोग्राम की दर से बेचने पर, यानी ये टोटल जो चावल आया है इसको 16 किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। कुछ लिख गया है यहाँ पर, मतलब उसी को, ये समझ लीजिए आप, उसी को कुल, अच्छा कुल लिखा है, कुछ नहीं लिखा दोस्तों, ये कुल लिखा है। तो कुल चावल हमारा 25 किलोग्राम को मूल्य 280 आ गया। अब इसको 25 किलोग्राम को अब 16 की दर से बेचना है दोस्तों। तो 25 को अगर हम 16 की दर से बेचेंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 16 पंचे 80, हासिल आ गई आपका 8,
और 16 दूना 32, 32 में जोड़ेंगे 40, 400। यानी ये जो है हमको बेचना है दोस्तों, यानी ये विक्रय मूल्य होगा, ये आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो अब 25 किलो जो चावल है उसको 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हमको बेचना है, तो कितना आ जाएगा उसके रुपये, 400 रुपये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हमको प्रतिशत लाभ बताना है, तो सिंपल से क्या कर लेंगे दोस्तों, सिंपल से हम लोग ये कर लेंगे कि 280 का था और 400 रुपये का हमने बेचना है दोस्तों, टोटल 280। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये अब आपका विक्रय मूल्य आ गया कितना, 400 रुपये आ गया 25 किलोग्राम का। तो अब हमको प्रतिशत लाभ बताना है। तो पहले 280 रुपये को 280 रुपये का था 25 किलो चावल। अब हम अगर उसको 16 की दर पर बेचें तो 400 रुपये का बेचेंगे। तो हमको अगर दर बढ़ रही दोस्तों, अब दर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात हमको लाभ होगा दोस्तों, लाभ हो रहा है। तो 280 से 400 बीच में कितना डिफरेंस है, तो घटा लेंगे हम लोग, 400 से 280 घटा लेंगे तो हमको जो ये हो जाएगा कुल लाभ कितने का हो रहा है दोस्तों, कुल लाभ हमारा 400 में से 280 हम लोग घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 120। तो अब प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए। पहले था कितना दोस्तों, पहले था हमारा 280 पर 120 का लाभ, 280 पर 120 का लाभ, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका आधा हो जाएगा 5 और इसका आधा हो जाएगा 14, और ये आप 7 दूनी 14 हो जाएगा और 2 छंग 12, ये 60 हो जाएगा। और आप इससे अगर इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा लगभग 42 सही 6/7%, 42 सही 6/7% आपका टोटल लाभ आ जाएगा दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। 10 किलोग्राम चावल का मूल्य 10 रुपये प्रति किलोग्राम, तो हमने टोटल क्रय मूल्य निकाल लिया। 10 किलो चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो का दाम 10 रुपये है, तो 10 दहम्मा 100 टोटल आ जाएगा। 15 किलो चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 180 आ जाएगा, यानी टोटल इनको जोड़ देंगे, 10 में 15 25 और इसको जोड़ेंगे 280, यानी 25 किलो चावल हमारा 280 रुपये का है। अब हम इसी चावल को 25 किलो चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा, 400 रुपये आ जाएगा। जाहिर सी बात है 280 से 400 रुपये आ गया तो लाभ हो रहा है हमको। और ये लाभ हो कितने का रहा है 280 पर, 280 पर 120 का लाभ आ रहा है, यानी इसको घटा लेंगे, यानी 280 पर 120 का लाभ और 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 42 सही 6/7% आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। टाइप का क्वेश्चन है आपके व्हाइट बोर्ड पर दोस्तों। टाइप 2, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, जब कोई वस्तु 2 बार बेचेंगे तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और हमेशा ये याद रखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन कठिन होंगे उसमें हम लोग रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे, और जो क्वेश्चन सिंपल वे में हो जाएंगे तो उसमें रेशियो मेथड अप्लाई करने का कोई बात ही नहीं, उसमें हम लोग नहीं करेंगे दोस्तों। जो सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उसमें हम लोग लॉन्ग डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो क्वेश्चन है, अगला टाइप है टाइप 2, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। क्वेश्चन है, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है तो घोड़ा कितने रुपये में बिकता, तो घोड़ा कितने रुपये में बिकता, यानी हमको SP बताना है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बताना है दोस्तों। तो देखिए ये दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसको बेचा बेची क्वेश्चन बोला जाता है दोस्तों, बेचा बेची क्वेश्चन। तो क्या करते हैं, जितने का हो उसको आप फट से लिख लीजिए दोस्तों, तुरंत लिख लीजिए 20,000 रुपये, और जितने का लाभ हो रहा 25% का लाभ हो रहा है तो 100 पे होगा ना दोस्तों, तो 25% का लाभ होगा तो हम लोग नीचे 125 लिख लेंगे, और 40% के लाभ पर बेचा जाता है। एक बार 25% लाभ पर बेचा जाता है और एक बार 40% लाभ पर बेचा जाता है। तो हम लोग ऊपर क्या करेंगे, एक बार 25% लाभ पर बेचा जाता है 100 इतने बेचा जाता है, और ऊपर एक बार हो जाएगा 140 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका
140 हो जाएगा क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सिंपल से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी, जितनी वैल्यू दे रखी हो उसको यहाँ पर लिख लें और 25% का लाभ हो रहा हो उसको नीचे लिख लें, जो पहला लाभ हो रहा हो। 40% के लाभ पर बेचा गया और जो 40% दूसरी परसेंटेज वैल्यू उसको ऊपर लिख लें। 40% मतलब 100 के ऊपर हुआ तो 140 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 22,400 आंसर आ जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन मैं बता दूं, एसएससी प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, और इस टाइप के आर्मी जीडी क्लर्क टेस्टमैन इसमें भी क्वेश्चन आता है। कुछ नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन है बेचा बेची क्वेश्चन। तुरंत वैल्यू उठा के लिखिए, जितने का लाभ हो रहा हो तो प्लस का साइन लगाएंगे, तो आपको पता हानि होगा तो माइनस का साइन लगाएंगे। तो लाभ हो रहा है, दोनों परसेंटेज ऐसे करके हमने लिख लिया और वैल्यू सॉल्व हम लोगों ने कर ली दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके व्हाइट बोर्ड पर दोस्तों। मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे, यहाँ पर देखिए दोस्तों छूट गया था तो लिख दिया है हमने, 20% घाटे पर बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, वैसा ही कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें यूज करेंगे दोस्तों। देखते हैं इसका सोल्यूशन। 2 लाख रुपए क्वांटिटी उठा के यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख। हमेशा याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो दोस्तों। तो 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। ऐसे सिंपल में प्रैक्टिकल लाइफ में कोई पूछ ले तो बता दीजिएगा 5 जीरो होते हैं। तो 1 2 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो क्वांटिटी उठा के हमने लिख ली। 2 लाख रुपए का उसने प्लाट खरीदा है। अब जो हमारा पहला परसेंटेज है उसको नीचे लिखेंगे, दूसरा परसेंटेज ऊपर लिखेंगे। 20% का घाटा हुआ है, 100 में से 20% का घाटा यानी 80। फिर लिखा हुआ उसे कितने रुपए में बेचे, उसे 10% का लाभ हो। लाभ पूछ रहा है, 10% का लाभ, 100 पर 10 का लाभ यानी 110। तो इसको हमने रेशियो टाइप में बना लिया दोनों परसेंटेजों को। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और आप इसको सिंपल से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 27,500 इतना आपका आंसर आ जाएगा। इतने परसेंट का उसे लाभ होगा दोस्तों। मतलब कि उसे कितने में बेचे, तो 27,500 रुपये में बेचेगा उसे, तो उसे 10% का लाभ होगा दोस्तों। तो एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं दोस्तों अगला। अब अगला टाइप के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगला टाइप है हमारा, जब कोई वस्तु कई बार खरीदी जाए और बेची जाए दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। हम लोग 0 लेवल से हाई लेवल की ओर चल रहे हैं, टाइप वाइज क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है इसमें का इस टाइप का कि राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा दोस्तों। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस टाइप क्वेश्चन दोस्तों कैसे करते हैं कि राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा। सबसे पहले क्वांटिटी आप लिख लीजिए। 1,000 की वो वस्तु थी, यानी वो साइकिल 1,000 की सबसे पहले थी। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाइए। इस टाइप के देखिए कैसे करते हैं। 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। 100 पर 20 का लाभ यानी 120। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। 100 पर 20 का लाभ यानी 20% का लाभ यानी 120। फिर श्याम ने क्या किया, उस साइकिल को यानी इस साइकिल को इतने पूरी इसकी जो वैल्यू होगी इसी में से 10% का घाटा सहा उसने। तो 100 पर कितने का घाटा सहा उसने, 10 का, यानी ये 90 हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्या शर्त दी गई है, उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कटा, ये 0 से ये इस 0 से ये 0 आप काट दीजिए और ये 2 0 इधर से काट दीजिए। तो ये हो जाएगा 12 9 108 हो जाएगा दोस्तों। और ये 1 0 बच गया दोस्तों।
तो मोहन ने उस साइकिल को 1080 रुपये में ख़रीदा दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में हम बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस और करेंगे दोस्तों। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही दोस्तों। और यदि ये वीडियो सेशन और ये चैप्टर का शुरुआती बिंदु आपको समझ में आया हो दोस्तों, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करवा सकें दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो मेथड आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए दोस्तों। धन्यवाद।